हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है? और अगर ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तो फिर करें शुरुआत आज की इस क्लास का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज बेसिकली हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइप एंड सिस्टर्न। जिसको बहुत सारी जगह हिंदी में पाइप और टंकी भी लिखा होता है, और बहुत सारी जगह आपको नल तथा टंकी भी मिलेगा। यदि आपने मेरा पुराना पढ़ाया हुआ चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, टाइम एंड वर्क को, तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने उसको सही से नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आज की इस क्लास के बाद में आप टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत कुछ रिलेटेड है उस पर्टिकुलर चैप्टर से। उस चैप्टर में जितनी बारीकी से आपने चीजों को सीखा है, उन्हीं सबको हम लोग यहाँ वापस से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। क्योंकि वहां पर आपको बहुत सी बार ऐसा लिखा होता था, यदि ए किसी वर्क को इतने टाइम में करता है, बी किसी वर्क को इतने टाइम में करता है। इस बार उस वर्क को मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें क्या करना है, एक टंकी को या तो भरना है या फिर खाली करना है। तो काम स्पेसिफाई हो गया, तरीका वही है। तो आप देखिए कैसे पर्टिकुलर सिचुएशंस को आप डील करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टंकी ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं भाई, यहां पर एक बढ़िया सी टंकी ले लेता हूं। तो मैंने यहां पर एक टंकी ले ली, ये मान लीजिए मेरे पास में आ गई टंकी। फिलहाल मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये जो टंकी मैंने ली है यहां पर, इस टंकी के ऊपर दो टैप लगा देता हूं मैं, क्योंकि एक टैप अगर लगाऊंगा तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। एक टैप का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो हमने यहां पर लगा दिया एक टैप यहां पर, और एक टैप मैंने लगा दिया यहां पर, है ना। कैसे लगाया सर आपने? तो मैंने कहा देखो अभी सुंदर सा टैप भी बना देते हैं। ये देखो, एक टैप मैंने लगा दिया इस जगह पर, और एक टैप मैंने लगा दिया इस जगह पर। इसको मैंने बोल दिया टैप ए, और ये बन गया मेरे पास में टैप बी। पाइप ए, पाइप बी, या आपको नल ए, नल बी, जो भी आपको अच्छा लगे। हमें यहां पर दिया गया है कि इस पूरी टंकी को सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, कैसे हम लोग डील कर रहे हैं। इस पूरी टंकी को ए जो है वो 10 घंटे में भर सकता है, 10 आवर्स में। और बी, अगर मैं बोल रहा हूं ए 10 घंटे में भर सकता है, इसका मतलब बी का भी कोई रोल नहीं है यहां पर। और बी इस टंकी को क्या कर पा रहा है भाई, 15 घंटे में भर पा रहा है। इसका मतलब अब ए का कोई रोल नहीं है। अब मुझसे अलग अलग बातें यहां पर की जा सकती है। बोलो सर क्या? वो बोल सकता है कि मान लो ए और बी दोनों मिलकर अगर इस टंकी को भरते हैं तो कितना समय लेंगे। पहली बात, आपसे पूछा जा सकता है ए और बी मिलकर अगर इस टंकी को आधा भरे तो कितना टाइम लगेगा। आपको बोला जा सकता है ए और बी में से अगर शुरू के 2 घंटे सिर्फ ए चालू है और बी चालू नहीं है, और 2 घंटे के बाद में दोनों चालू हो जाते हैं, तो बताओ कितना समय लगेगा। आपको ऐसा बोला जा सकता है कि शुरू के 3 घंटे तक ए चलता है, 3 घंटे के बाद में सिर्फ बी चलता है, ए बंद हो जाता है, तो कितना समय लगेगा। और इन सब बातों के बाद में आपके पास में आएगा एक फ्रेश और नया केस। अगर इस टंकी में एक ड्रेनेज पाइप भी आप लगा देते हो, यानी टंकी को खाली करने वाला पाइप भी, तो ऐसे सिचुएशन में आप किस तरीके से क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, ये सब आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग तैयार है बिल्कुल इन सारी चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए? कमेंट कर दो यार एक बार जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि सर अगर मुझे ये दिया गया है ए 10 घंटे में इस टंकी को भरता है और बी 15 घंटे में इस टंकी को भरता है, तो जो सबसे पहला स्टेप मेरे सामने आएगा वो क्या है, बताओ एक बार कमेंट कर दो। कि सर मैं यहां पर इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, और इन दोनों का एलसीएम लेके जो टर्म या जो नंबर मेरे पास में आएगा उसको मैं टंकी की कैपेसिटी मान लूंगा। तो मैंने कहा सर ये 10 है, ये 15 है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 30 आ रहा है। तो हमने कहा कि सर अगर टंकी को भरना एक काम है तो इस काम को मैंने 30 यूनिट के बराबर मान लिया। अब समझना एक बात को, अगर ए 10 घंटे में 30 यूनिट का काम कर रहा है तो ए की इफिशियंसी क्या होगी? आपने कहा 30/10, यानी सर ए की इफिशियंसी हमारे पास में आएगी यहां पर, ए की इफिशियंसी हमारे पास में यहां पर आएगी 3
यूनिट्स पर आवर। मैंने कहा कि सर 15 घंटे में अगर बी भर रहा है तो 30 यूनिट के काम को अगर वो 15 घंटे में पूरा कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी क्या है? 2 यूनिट्स पर आवर। भाई 30 बटे आपने क्या कर दिया 15, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास में 2 यूनिट पर आवर। मैंने कहा ठीक है सर, ये बात भी बहुत बढ़िया तरीके से मुझे समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं है। तो जो पहला सवाल यहां पर बनेगा, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो पहली बात हमसे पूछेगा वो बोलेगा ए और बी मिलकर इस टंकी को कितने समय में भर देंगे। मैंने कहा सर अगर उसने ये बोला है ए और बी मिलकर इस टंकी को कितने समय में भर देंगे, तो मैं यही कहूंगा कि ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है। तो आपने कहा ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी आप देख सकते हैं 3 यूनिट पर आवर प्लस 2 यूनिट पर आवर, यानी इट इज 5 यूनिट्स पर आवर, 5 यूनिट प्रति घंटे। मैंने कहा ठीक है सर, तो कितना टाइम लेंगे ए और बी है ना यार, ये ए प्लस बी। तो मैंने कहा कि सर टोटल मेरे पास में 30 यूनिट का काम है, डिवाइड बाय 5 यूनिट प्रति घंटे, तो ये बन गया मेरे पास में 6 आवर्स। तो यदि आप देखेंगे दोनों मिलकर टंकी को भरने जाएं तो टंकी 6 घंटे में भर जाएगी। एक बार मैं चाहूंगा सभी बच्चे ये कमेंट करके बताएंगे कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। यदि आपको पहली बात क्लियर हो गई है तो कमेंट सेक्शन में CLR मेंशन कर दो ताकि मैं आगे बढ़ू यहां से। कहानी में छोटा सा ट्विस्ट लेकर आए हम, दूसरा पार्ट। बोला सर ए और बी मिलकर ही टंकी को भर रहे हैं, लेकिन इस बार टाइम टू फिल 40% ऑफ टैंक बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी के द्वारा 40% टंकी को भरने का समय बताई दो भाई। 40% टंकी को भरने का कितना समय होगा? मैंने कहा सर 40% टंकी अगर मुझे भरनी है तो किसका 40%? मैंने कहा टंकी को भरने का। तो टंकी को भरने का जो काम है उसको मैंने किसके बराबर मान लिया? बोला सर टंकी को भरने के काम को आपने 30 यूनिट के बराबर मान लिया, यानी 30 यूनिट का 40% आपको करना है। तो आप कहेंगे सर ऐसी परिस्थिति में अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो मैं कहूंगा ए और बी की जो इफिशियंसी है वो तो मुझे पता है कितनी है भाई, 5 यूनिट्स पर आवर। टोटल काम कितना है? बोला सर टोटल अगर मुझे ए और बी के हिसाब से टाइम निकालना है तो टोटल काम कितना है? 30 यूनिट। लेकिन इस 30 यूनिट का मुझे 40% ही काम करना है, 40% ही भरना है। डिवाइड बाई क्या आ गया? 5। तो आपने कहा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 फिट उस, तो ये कितना आ गया हमारे पास में? 12/5 घंटे। अगर इस तरीके से ऑप्शन में दिया गया हो तो बहुत बढ़िया, और इस तरीके से नहीं दिया गया तो 2 सही 2/5 आर। दो घंटे और कुछ मिनट के फॉर्मेट में दिया गया हो तो 2/5 को मिनट में कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 24 मिनट आ जाएगा। तो 2 घंटे और 24 मिनट भी आप यहां पर बता सकते हो। ये डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसे दिया गया क्वेश्चन। बोला ठीक है सर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है, तो सर एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन आप हमें भी दे दो। अगर आप हमें ये क्वेश्चन दे दोगे तो बढ़िया, हमें भी अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने बोला टाइम टू फिल 80% ऑफ टैंक बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी के द्वारा
80% टंकी को भरने का समय। चलिए, ये बहुत छोटी सी चीज है। जब 40% मैंने बताया, वैसे 80% को सॉल्व करना है, कोई कहानी में चेंज नहीं करना है। सर ये 100 कैसे हुआ? दोस्त 40% होता है तो परसेंट निकालने का मतलब क्या होता है? परसेंट। सेंट माने क्या होता है? 100, तो पर 100। तो अगर आप लिख रहे हो 40% तो 40 पर 100। समझे बात? परसेंटेज भी पढ़ाऊंगा अलग से, अभी तो छोटी सी बात है तो आप समझ गए होंगे। बताएं सभी बच्चे। बताएं बताएं भाई सभी बच्चे, फिर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता है। 24/5 किसने बताया? सृष्टि ने बताया 24/5, विकास 24/5, अंशुल 24/5, कृतिका 4.8। कृतिका 4.8 क्या है? अच्छा, उसी को आपने डिवाइड कर दिया, मतलब 4.8 के बजाय अगर आप, वैसे तो 4.8 में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। या तो आप उसको 24/5 बोलो, या आप उसको 4 सही 4/5 भी बोल सकते हो, वो एक ही बात है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात कि सर वो 0.8 ही तो हुआ। है ना? मतलब कमेंट में मैं कंफ्यूज हो सकता हूं बस, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला ठीक है सर। तो हमने कहा कि सर कहानी तो एकदम क्लियर है। अगर आपको टाइम निकालना है, अगर आपको टाइम निकालना है, अभी हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर नहीं जा रहे, अभी हम लोग इसके आसपास की बातें सीख रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का नंबर अभी बाद में आएगा। तो टाइम आपको निकालना है, तो सबसे पहले चीज, कितने यूनिट का काम है? 30 यूनिट का काम है। इसका सिर्फ 80% काम हमें करने का है, डिवाइडेड बाय। अब सर दोनों की इफिशियंसी ए प्लस बी की कितनी है? 5। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये आ गया हमारे पास में 24/5। एग्रीड? बोला हाँ सर, वेरी गुड। ये हिमांशु का भी आ गया आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। कहानी में थोड़ा सा और चेंज लेकर आते हैं। बोला सर और क्या चेंज लेकर आओगे आप? मैंने कहा भैया अभी और चेंज है कहानी में, देखो। 4 नंबर पॉइंट, इफ टैप, या फिर आप पाइप बोल सकते हो, पाइप ए वर्क फॉर फर्स्ट 1 hour, then A and B together fill the tank. Find total time to fill the tank. अब क्या, ये मेरे दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं उनको मैं यहां लिख रहा हूं। जब हम एक्चुअल क्वेश्चन लेके आएंगे तो वो प्री टाइप्ड फॉर्मेट में रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचना सर आप हिंदी इंग्लिश लिखते हो तो टाइम वेस्ट होता है। अभी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, उनको मैं लिख रहा हूं कि देखो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है। यदि पाइप ए पहले 1 घंटे के लिए, 1 घंटे, इफ पाइप ए वर्क फॉर फर्स्ट 1 hour, अलोन कर दो, अलोन,
इफ पाइप ए पहले 1 घंटे के लिए अकेले काम करता है। भाई पाइप तो क्या काम करेगा, सो तो नहीं जाएगा ना वहां पे। पाइप एक क्या काम करेगा, सो थोड़े जाएगा वहां पे, पानी भरेगा। एंड देन ए एंड बी, एक आध वर्ड मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं। देन ए एंड बी, और उसके बाद ए और बी मिलकर टैंक या टंकी को पूरा भरते हैं, तो टंकी को भरने का कुल समय ज्ञात करें। भाई मैं कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले इंग्लिश में लिख दी वही बात हिंदी में लिख दी, तो ट्रांसलेशन पर फोकस मत करना कि सर ऊपर जो लाइन लिखा है उसमें तो बोला है कि ज्ञात कीजिए, नीचे लिख रहे हो कि ज्ञात करो, है ना, तो वो सब चीजों में मत उलझना। तो सर क्या हमें पहले मौका मिलेगा कि आप सॉल्व करोगे? इसने बोला पहले 1 घंटे में, मेरी भावना को समझो, पहले 1 घंटे में क्या हो रहा है कि टैंक जो पाइप ए है वो अकेले भर रहा है, और उसके बाद में ए और बी मिलकर टंकी को भर रहे हैं। तो अब बताओ कितना समय लगने वाला है, यहां पर टोटल पूछा उसने, चलो बता दो जल्दी से। अभी जो मैं आज सॉल्व करवा रहा हूं, अगर इसको आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना, तो मान के चलो कि चैप्टर आपके दिमाग में एकदम बैठ गया है, चैप्टर आपके दिमाग में एकदम घर कर गया, ये मान लो। सभी बच्चे की माहौल है 27/5, हर्षित विजय बोल रहे हैं, शुभम बोल रहे हैं 32/5, शुभम बोल रहे हैं 32/5 आर, ओके। हाँ जी, और 32/5 टोटल, हाँ टोटल ही बताना है भाई हर्षित, उसने टोटल पूछा ना, उसने ये नहीं बोला ए और बी ने कितने में भरा, उसने बोला है कि भाई टोटल बताओ आप कितना है। देखो सर, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में पहले उसको लिख लो। बोला ए 10 घंटे में टैंक को भरता है, ये कहां से आया? अरे शुरू वाले क्वेश्चन को ही लिख रहा हूं मैं, ये 15 घंटे में भरता है। बोला हाँ सर ये बात तो मुझे पता है। ए और बी मिलकर 30 यूनिट्स का काम करते हैं। 30/10, 3 यूनिट्स पर आवर, 2 यूनिट्स पर आवर। अब हमने कहा कि सर यहां पर अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बोला नहीं सर दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, ए की अगर मैं बात करूंगा तो ए ने पहले 1 घंटे काम किया, फर्स्ट 1 आवर, तो फर्स्ट 1 आवर में इसकी इफिशियंसी कितनी है? 3 यूनिट्स पर आवर। तो मैंने बोला सर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। फिर हमने बोला कि अब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो देखो टोटल 30 यूनिट था, उसमें से 3 यूनिट काम हो चुका है, ए ने कर दिया। अब दोनों मिलकर 5 यूनिट पर आर की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 27/5। तो हमने कहा सर यहां पर या तो मैं 27/5 आर डायरेक्टली लिख दूं कि सर ए और बी ने मिलकर इतने घंटे काम किया, और वो बोल रहा नहीं आप तो टोटल बताओ, तो 1 घंटे पहले ए ने भी तो अकेले काम किया ना, तो 27 सही 27/5, और ये बन जाएगा आई थिंक 5। ओहो, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन अब देखो समझाने के हिसाब से मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 32/5 घंटे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है, कहानी को थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करते हैं।
जो भी पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मजा ना आवे। तो एक लास्ट चेंज और करते हैं इसमें, फिर कहानी को थोड़ा सा और अलग तरीके से फिर सी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो मैंने बोला इफ ए अलोन fill the tank for first 3 hours, then B alone fill the remaining tank. Find the total time to fill the tank. चलिए देखो यहां पर, यदि ए अकेले 3 घंटे के लिए टैंक को भरता है, उसके बाद बचे हुए टैंक को बी अकेले भरता है। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा। चलिए उसके लिए अपडेट कर देंगे दोस्त आपको। बताएं सभी बच्चे, आराम से पढ़े क्वेश्चन और जवाब दीजिए। 27/2 शुभम का जवाब आ गया है, हर्षित का जवाब आ गया। शुभम और हर्षित के बीच कंपटीशन चल रहा है। बोले सर आप हिंदी लिखे, इतने में हमने आंसर पहुंचा दिया अब तक। छत्तीस बटे 5 काजल ने कहानी में ट्विस्ट ला दिया है। बोला सर 36/5 विल बी करेक्ट आंसर। देखते हैं। बताएं क्या होगा सही जवाब। सत्ताईस बटे दो, तो प्रियंका ने भी 27/2 बताया। 27/2 वाले लोग ज्यादा दिख रहे हैं यार। देखो सर, हमें पता है कि भाई ए की इफिशियंसी है 3 यूनिट्स
पर आवर। ये कहां से आई? ये मैंने अभी पिछले स्लाइड पे बताया आपको। इसका है 2 यूनिट्स पर आवर। देखो टोटल काम है 30 यूनिट का। ए ने कितने घंटे काम किया? मैंने कहा ए ने 3 घंटे, शुरुआत के 3 घंटे काम किया। इसकी इफिशियंसी भी कितनी है? 3। तो आपने कहा टोटल इसने 9 यूनिट काम कर लिया। अब कितनी यूनिट्स बची? मैंने कहा 30 माइनस 9। डिवाइड किससे करूंगा? बोला डिवाइड करो आप, क्योंकि अब बी अकेला काम करेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 21/2 घंटे। तो मैंने कहा सर दोनों टाइम को जोड़ दो, 3 प्लस 21/2, तो ये आ रहा 6 प्लस 21/2, तो ये आ गया आपके पास में 27/2 घंटे। यानी 13.5 घंटे के अंदर आप क्या कर देंगे? इस टैंक को फुलफिल कर देंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बस एकदम। अब सी को ले आते हैं भाई पिक्चर में। अब मेरे ख्याल से सी को ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप चीजों को ध्यान से देखोगे ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे, सही से नहीं सीखोगे, तो फिर समस्या के लिए तैयार रहो। बोलो सर यहां पर आप बना दो 2 इनलेट। 2 इनलेट का मतलब क्या हो गया? एक पाइप यहां लगा दिया और एक पाइप मैंने यहां लगा दिया। सर ये ए है और ये बी है, और ये बना दिया मैंने एक आउटलेट। इसमें क्या सीन है सर? ये सी है, यहां से पानी बाहर जाएगा, यहां से पानी आएगा, यानी वो ड्रेनेज है एक तरीके से। ठीक है, तो सर अब क्या होगा इसमें? मैंने कहा देखो भाई, अगर मैं बात करूं ए, तो ए 10 घंटे में इस टैंक को भर सकता है। अगर मैं बात करूं बी, तो बी, ए कितना था? 15 घंटे, नहीं इतना ही था। ये 15 घंटे में इस टैंक को भर सकता है। और सी अब यहां पर क्या कर सकता है? 20 घंटे में इसको खाली कर सकता है। सर जी ये क्या काम कर रहा है? ये खाली करने का काम कर रहा है, ड्रेनेज का काम कर रहा है। सर ये खाली करेगा, ड्रेनेज। सर ये क्या कर रहा है? ये भरने का काम कर रहा है, फिल करने का काम कर रहा है। जो भरने का काम कर रहा है वो पॉजिटिव, और जो ड्रेनेज का काम करेगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं ए, जो कि टाइम ले रहा है 10 आवर्स का, मैं यहां लिख रहा हूं बी, जो कि टाइम ले रहा है 15 आवर्स का, और मैं यहां पर लिख रहा हूं सी, जो कि टाइम कितना ले रहा है? 20 आवर्स का। अब जब मैं इफिशियंसी निकालूंगा, तो सबसे पहले तो मैंने इसके लिए क्या फाइंड कर लिया? सर इसके लिए मैंने एलसीएम निकाला, और साफ साफ पता चल रहा है कि 60 यूनिट्स आपके लिए बिल्कुल सही एलसीएम। बोलो एक बार यस हो। बोला हाँ सर। 60 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो यह आएगा 6 यूनिट पर आवर आएगा। बोला हाँ सर। 60 डिवाइडेड बाय 15 करूंगा तो यह आएगा 4 यूनिट पर आवर। 60 बाय 20 करूंगा तो यह आ रहा 3 यूनिट पर आवर, लेकिन यह आएगा नेगेटिव साइन के साथ। ये पॉजिटिव है, क्यों? अरे भाई भर रहा है यार, ये भर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये खाली कर रहा है। तो जब दो चीजें एक साथ हो रही हो, मतलब या तो तीनों ही खाली कर रहे हैं तो मुझे कोई साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या तीनों ही भर रहे हैं तो मुझे कोई साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर उसमें से कोई भरने का काम कर रहा है, कोई खाली करने का काम कर रहा है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये भरने का काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है? तो मुझे यहां पर साइन कन्वेंशन को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत पड़ी, और वहीं से मुझे ये बात समझ में आई कि जो भरने का काम करेगा उसको प्लस ले लो, जो खाली करने का काम कर रहा है उसको आपको क्या ले लेना? माइनस ले लेना। ये यूनिट पर आर, ध्यान रखिएगा, है ना? अगर मुझसे वो बोलता है कि ए, बी और सी अगर तीनों चालू कंडीशन में है, तो सर जी कितने टाइम में भरेगा?
देखो अगर ये बंद है तो ये दोनों जल्दी जल्दी भरेंगे क्योंकि ड्रेनेज वाला बंद है। अगर ये भी खोल दिया आपने तो तीनों से स्पीड बढ़ेगी नहीं, कम होगी, क्योंकि भैया ये तो नेगेटिव वाला आदमी है। तो अगर कोई हमसे बोले कि बताओ तीनों मिलकर इसको कितने टाइम में भर देंगे, तो मैंने कहा ये 6, ये 4 और ये -3, तो स्पीड या इफिशियंसी आएगी 7 यूनिट्स पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, बोला टोटल टाइम अगर मुझे निकालना है तो वो आएगा 60 टोटल यूनिट्स है, ये मेरी इफिशियंसी है, तो 60/7 यानी 8 सही 4/7 घंटे, आवर्स। बोलो सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह यार, मतलब शुभम, राजप्रकाश, अंशुल, आपके कमेंट्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। आपके कमेंट्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजों को आप सभी बच्चे मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। सबका कमेंट देख नहीं पा रहा हूं मैं, एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो यहां तक की चीजें क्लियर है क्या, तो फिर मैं आगे बढ़ू। एक बार सबका कमेंट दिख जाए तो फिर मैं आगे बढ़ू। अंशुल, राजप्रकाश, हर्षित, हाँ भाई बाकी टाइम तो कमेंट करो या ना करो, पर एक बार अभी कंफर्म कर दो। प्रियंका, शुभम, काजल, हिमांशु, सृष्टि, विकास, चलिए लगभग सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहानी को मैं स्लाइटली चेंज करता हूं। यहां पर स्लाइटली कैसे चेंज करोगे सर जी आप, मैंने कहा इफ सी opens after 4 hours, then find total time to fill the tank. यदि C को 4 घंटे के बाद खोला जाता है तो टंकी या टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा। ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सोचूंगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूं शुभम का जवाब आ गया है, हर्षित का जवाब आ गया है, अंशुल का जवाब आ गया है। हिंदी में मैं इसलिए भी लिख देता हूं जैसे कोई बच्चा हो इंग्लिश में तक कंफर्टेबल नहीं हो, उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो, उसको ऐसा लगता है कि सर अगर हिंदी में क्वेश्चन मिलता तो मैं ज्यादा अच्छे से फाइट कर पाता, तो उसके लिए मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पर, है ना। जब तक मैं हिंदी लिखता हूं, जिनको हिंदी में या हिंदी की जरूरत नहीं है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे में हिंदी लिखता हूँ इतने में आंसर भी बता देते हैं, जिनमें शुभम, हर्षित, अंशुल, हिमांशु, इनके जवाब आ भी गए। बहुत बढ़िया भाई, बस ठीक है। तो सर एक बार हम वो लिख लेते हैं जो हमें पहले पता था। बोला क्या ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट्स पर आवर। एक बार चेक कर लो, यही था, डेटा बदल गया था, नहीं नहीं ये 60 हो गया ना, तो 6 4 -3 प्लस
6 यूनिट्स पर आवर। बी की इफिशियंसी कितनी है? प्लस का 4 यूनिट्स पर आवर। सी की इफिशियंसी माइनस का आई थिंक माइनस का 3, हाँ माइनस का 3, माइनस का 3 यूनिट्स पर आवर। टोटल जो काम है वो 60 यूनिट्स का है। मैंने कहा ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैंने पुराने वाली स्लाइड से उठा के यहां लिख दी है, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम काम में ले लेंगे। हमने कहा ठीक है सर। तो अब देखो, इसने कहा शुरू के 4 घंटे तक सी बंद है, तो ए और बी अकेले ने मिलकर तब तक काफी झंडे गाड़ दिए होंगे। कैसे सर? ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है सर? 6 + 4 10, ये तो है ना 10। कितने घंटे तक कार्यक्रम चला? 4 घंटे तक। और इन्होंने 40 यूनिट्स निपटा डाली भाई, भर दी टंकी एकदम। फिर उसके बाद में मैंने कहा अब कौन आया? बोला अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर भरेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 6 + 4 माइनस का 3, यानी इसकी इफिशियंसी आएगी 7 यूनिट पर आवर। कितनी आ जाएगी दोस्त? 7 यूनिट्स पर आवर। टोटल कितनी यूनिट्स बची है? मैंने कहा 60 में से 40 गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 7। तो ये हमारे पास में कितना आ गया? 20 डिवाइडेड बाय 7। तो हमने कहा सर 4 घंटे तो मुझे यहां लग गए, प्लस 20/7 मुझे यहां लग गए, तो 7 चौक 28 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 7, इट विल बिकम्स 48 डिवाइडेड बाय 7 आवर्स। तो जिन भी बच्चों ने ये जवाब दिया था, मैं उम्मीद कर रहा हूं उन सबको मेरी बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। सर कहानी में फिर छोटा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, बोलते हैं सी जो है 4 घंटे के लिए खुला था, फिर बंद कर दिया। तो आपने क्या बोला सर इस बार? यहां पर आपने बोला, आपने कहा इफ सी क्लोज्ड आफ्टर 4 आवर्स देन total time to fill the tank। यदि C को 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय मुझे बताना है। बताए, मुझे क्या आप लोगों को बताना है? मैं कितना बताऊंगा? देखो यार, जितना बेसिक हो सकता है ना, मैं इतनी गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि अगर आपने मेरे साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ा है ना, तो एग्जाम में आप एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आएंगे। लेकिन जरूरी है कि आप ये ना सोचे कि यार बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगा, बाद में रिवीजन कर लूंगा। साथ में पढ़ो, मतलब एक्चुअल में आप ही कर रहे हो सब, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको छोटा छोटा गाइडेंस दे देता हूं बीच बीच में कि देखो ऐसे ऐसे करना है, और आप बस करते चलो। आपको बाद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट तो हमने खुद नहीं किया है, सर ने तो कुछ बताया नहीं है, तो फिर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बनाएंगे हम? तो मैं यहां पर आपको स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूं कि भाई ये लिख दिया, अब इसमें 4 की जगह 5 कर दूंगा, अगले में 20 कर दूंगा, अगले में 25 कर दूंगा, अगले में 30 कर दूंगा, फिर 2 कर दूंगा, और वो मैं भी सॉल्व कर रहा हूं ना। मैंने आपको एक बात बताई है और आप देखो आप खुद ही कर रहे हो। मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूं उस चीज के लिए, जिससे कि आप फ्यूचर में आपके सामने जब नया क्वेश्चन आएगा तो आप घबराएंगे नहीं। और इतनी भी गारंटी के साथ दे सकता हूं कि जितने क्वेश्चन यहां पे करवा रहा हूं ना, 80% क्वेश्चन तो आपको हूबहू मैच कर जाएंगे। बस राम और श्याम की जगह हो सकता है कविता और बबीता आ जाए, पैटर्न भी नहीं बदलने दूंगा। तो सर अगर हम लोग बात करें यहां पर ए की इफिशियंसी कितनी है, आपने कहा था सर +6 यूनिट्स पर आवर। सर जी बी की इफिशियंसी कितनी है, मैंने कहा +4 यूनिट्स
पर आवर। सर सी की इफिशियंसी कितनी है? -3 यूनिट्स पर आवर। सर टोटल काम कितने यूनिट्स का है? बोला 60 यूनिट्स का। अब सर मैंने कहा कि सर अब आपको क्या करना है, उसने कहा कि 4 घंटे तक तीनों ने मिलकर मेहनत की है, ए प्लस बी प्लस सी, और अगर इनकी इफिशियंसी की मैं बात करूं तो इनकी इफिशियंसी कितनी है? 7 यूनिट की। तो 7 गुणा 4, इन्होंने 28 यूनिट्स का कार्यक्रम खत्म कर दिया है। 28 यूनिट्स का जो कार्यक्रम है वो क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। और 4 घंटे के बाद में ए और बी अकेले हैं, और ए और बी की अगर मैं बात करूंगा तो इनकी इफिशियंसी है 10 यूनिट्स पर आवर। अगर 28 यूनिट्स का खेल खत्म हो चुका है, टोटल 68 था, डिवाइड बाई 28 बटे 10, तो कितना बच गया सर? ये हो गया 40, 32 बटे 10, 2 से काटा तो कितना आ गया? 16 बटे 5 आर। 4 घंटे पहले के भी है, 16 बटे 5, तो कितना आ रहा? 20, और ये आ गया 36 बटे 5 घंटे। तो जो चीजों को किस तरीके से वो घुमा सकता था, बेसिक्स जो भी पॉइंट्स यहां पर बनते थे वो मैंने आपको बता दिया। कोई ज्यादा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अब हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, वैरायटी ऑफ पॉइंट्स जो थे वो हमने देख लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। तो इससे आगे कंटेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, यानी कल डील करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं जिन बच्चों को जानकारी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं इजी प्रैप के ऊपर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसे अगर मान लीजिए हम लीट एग्जामिनेशन की बात करें तो CUET लीट, BCCLE, GLET, पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री, हरियाणा लीट, IPU लीट, झारखंड D2D, सभी लीट एग्जामिनेशंस के लिए डेडिकेटेड क्लासेस चल रही है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड, लाइव और प्लस बैच। प्लस बैच सबसे प्रीमियम बैच होता है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक, सब कुछ मिलेगा। अंशुल 9 बजे के आसपास चालू कर देंगे उसको। कल क्लास होगी हर्षित, इसलिए होगी क्योंकि 27 और 28 को छठ पूजा की वजह से हमें 2 दिन छुट्टी करनी पड़ेगी शाम की क्लास का, है ना। तो उसके बैकअप में हम लोग सैटरडे संडे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बीटेक सेमेस्टर कोर्स की बात करें तो उम्मीद बैच है, जो आपके बीटेक सेमेस्टर का बैच एप्लीकेशन पर चल रहा है। डिप्लोमा सेमेस्टर की क्लासेस भी चल रही है। कोई भी सेमेस्टर आप लेते हैं सिर्फ 1499 रुपए में आपको मिल रहा है। वहीं अगर आप AJE की बात करें तो BTSE JEE का बैच सिर्फ 1499 रुपए में आपको मिल रहा है। अगर हम लोग RRB JEE की बात करें तो इसका CBT1 699 रुपए में। सुपर 30 जो प्रीमियम बैच है 1 साल के लिए 2999 में मिल रहा है, और SSC JEE डेडिकेटेड लाइव बैच 1499 में, RRB JEE CBT1 प्लस CBT2 डेडिकेटेड बैच 1599 में, और जो प्रैक्टिस बैच है वो मात्र 499 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा RRB NTPC का भी 1 साल का बैच आपको 999 रुपए में मिल रहा है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी बैच की जानकारी चाहिए या फिर आपको इन्हीं बैच से जुड़े कोई डाउट आपको डिस्कस करने हैं तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज है उन क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए इजी प्रैप के साथ में इसी तरह के और भी जबरदस्त कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।